डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 जो है 3.1 का न्यू बुक फर्स्ट ईयर की हम करने जा रहे हैं। इसके 6 पार्ट्स हैं और हमें कहा गया है कि आप इसका इन्वर्स क्वाड्रेटिक फंक्शन, इन क्वाड्रेटिक फंक्शंस का इन्वर्स निकालें और फिर उनकी डोमेन और रेंज भी फाइंड आउट करें। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आप थोड़ा रिकॉल कर लें कि फंक्शन क्या करता है। फंक्शन डोमेन से इनपुट वैल्यूज एक्स की शक्ल में टेक ऑन करता है, ऑपरेट होता है और y की फॉर्म में रेंज सेट में स्टोर करता है। यानी इनपुट x होता है, आउटपुट y होता है। डोमेन कैपिटल X, रेंज कैपिटल Y। इस पे हमारा लेक्चर मौजूद है, बड़ी डिटेल में बात हो चुकी है। इनवर्स फंक्शन क्या करता है, वो इनपुट रेंज के एलिमेंट्स को इनपुट के तौर पर इस्तेमाल करता है, यानी उसे डोमेन बना लेता है और आउटपुट्स वापस लौट आता है जो डोमेन के एलिमेंट्स थे, यानी वो अपनी रेंज f ऑफ x की डोमेन को बना लेता है। f x इनपुट लेता है, y आउटपुट देता है और इनवर्स y इनपुट एज्यूम करता है और x को आउटपुट बनाता है। सो डोमेन और रेंज f और f इनवर्स की स्विच हो जाती है। सो हमारा काम क्या है, हमें जब भी कोई फंक्शन गिवन हो, हमें उसका इनवर्स बनाना हो, हम उसे y एज्यूम करेंगे और उसका बैक रिलेशन x इन टर्म्स ऑफ y बनाने की कोशिश करेंगे, जो कि f इनवर्स ऑफ y होगा। आइए चलते हैं क्वेश्चंस पे। इसमें स्टेप्स क्या बनते हैं हमारे, एक तो इनवर्स फंक्शन हमने डायरेक्ट पहले नंबर पर मालूम करना है, फिर f ऑफ x की डोमेन, रेंज और फिर f इनवर्स की डोमेन और रेंज मालूम करनी है। इसमें 6 पार्ट्स हैं। ये बड़े इंटरेस्टिंगली आपस में 2 ग्रुप्स बनाते हैं। अगर ये x लेस देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 वगैरह ना दिया गया होता, सिर्फ डोमेन और रेंज कही गई होती, तो ये पहले से हम कर चुके हैं। वो क्या है कि किसी भी क्वाड्रेटिक फंक्शन की स्टैंडर्ड डोमेन माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी होती है, लेकिन यहां क्या हो रहा है, उसको रिस्ट्रिक्ट किया जा रहा है। माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी की बजाय कुछ पार्ट लिया जा रहा है। ये लेस देन इक्वल टू 0 के लिए पूछ रहा है, ये लेस देन -3 के लिए, ये लेस देन -4 के लिए, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 5 के लिए, एटसेट्रा। तो इनकी स्टैंडर्ड रेंज कैसे बनती है, वो वर्टेक्स की मदद से बनती है। वर्टेक्स का y कोऑर्डिनेट k, अगर a पॉजिटिव हो तो k टू इन्फिनिटी, k अगर a नेगेटिव हो तो -इन्फिनिटी टू k। लेकिन यहां अब केस मुख्तलिफ हो गया। ये 6 क्वेश्चन 2 पार्ट्स, 2 ग्रुप्स बनाते हैं, जिनमें चौथे के अलावा सारे पार्ट्स एक ग्रुप बनाते हैं, जिनमें x लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू जिस नंबर से दिया गया है वो लकीली वो वर्टेक्स का h यानी x कोऑर्डिनेट है। तो अगर वो वर्टेक्स का h x से रिलेटेड हो, लेस देन इक्वल टू हो या ग्रेटर देन इक्वल टू हो, इस डोमेन को आधा भी कर दिया जाए तो रेंज स्टैंडर्ड रहेगी डिपेंडिंग ऑन ए। और अगर यहां इक्वल का साइन ना हो, सिर्फ लेस देन हो जाए, ग्रेटर देन हो जाए, तो आप और हम क्या करेंगे, इस स्क्वायर ब्रैकेट की जगह राउंड ब्रैकेट लगा देंगे, बनेगी स्टैंडर्ड। इसको भी रिस्ट्रिक्टेड रेंज कहा जाता है। एक पॉइंट इसमें से निकल जाएगा के। ये एक अकेला क्वेश्चन सब पे भारी, पार्ट नंबर 4 सब पे भारी क्वेश्चन। इसमें क्या मसला है, इसमें x ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है। आप देखेंगे कि इस 5 का h से क्या ताल्लुक है। h x ग्रेटर देन इक्वल टू 5 में लाई नहीं करेगा तो h का रोल और k का रोल खत्म हो गया। k का रोल अब कौन प्ले करेगा, f ऑफ x नॉट, यानी ये वैल्यू फंक्शन में लगाई जाएगी इसमें, और जो आंसर आएगा वो k की जगह रोल प्ले करेगा। आइए क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन है f ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3, x लेस देन इक्वल टू 0। सबसे पहले इनवर्स पे काम करते हैं। लेट y इज इक्वल टू f ऑफ x, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3। अब आपको याद आना चाहिए, हमें बैक सॉल्व करना है, x इन टर्म्स ऑफ y लिखना है। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू y प्लस 3, स्क्वायर रूट लेते हैं, x की 2 वैल्यूज आ गई, 2 ब्रांचेस बन गई। या तो x प्लस अंडर रूट ऑफ y प्लस 3 है या x नेगेटिव अंडर रूट ऑफ y प्लस 3 है। अब इसके लिए लंबी चौड़ी कहानी और पीएचडी की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा देखिए। x गिवन है कि x लेस देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, हमें वो वाला फार्मूला चाहिए जिससे x लेस देन इक्वल टू 0 होता है और वो डेफिनेटली नेगेटिव ब्रांच बनाएगी। सो हम क्या करेंगे, रेफर करेंगे कि जनाब आपने कहा कि x लेस देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, सो हम चूज कर रहे हैं नेगेटिव रूट। सो x इक्वल टू नेगेटिव ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ y प्लस 3। ये बना x इन टर्म्स ऑफ f इनवर्स y, x इक्वल टू f इनवर्स y बन गया। बुक कहती है कि नहीं, इसे वापस x की शक्ल में लिखो, तो हम x और y को इंटरचेंज कर देते हैं। y इक्वल टू नेगेटिव अंडर रूट ऑफ x प्लस 3। अब y की जगह हम f इनवर्स ऑफ x रखेंगे, तो ये f इनवर्स हमारे पास बन गया माइनस अंडर रूट ऑफ x प्लस 3। रिपीट कर दूं, y मानना है, बैक सॉल्व करके x निकालना है। सीधे हाथों से x वापस निकल आए तो बहुत अच्छी बात है, वरना हमारे पास और भी तरीके हैं x वापस निकालने वाले, आप आगे देखेंगे। फिर उसमें से वो ब्रांच लेनी है जो हमारी गिवन x वैल्यूज को सेटिस्फाई करें। ये इतना सा काम ही करना है, काम खत्म हो गया इनवर्स का।
आगे बढ़ते हैं अब डोमेन और रेंज की तरफ। डोमेन लकीली उसने खुद ही दे दी है, एक्स लेस देन इक्वल टू 0 जनाब उसने खुद कह दिया है, तो डोमेन के लिए हमें कोई भी कोशिश करने की जरूरत नहीं है। माइनस इन्फिनिटी से 0 तक डोमेन आ गई फंक्शन की ओरिजिनल की। रेंज का काम क्या है? रेंज के लिए हमें a लिखना है, b लिखना है, c लिखना है। a इज 1, b इज 0, c इज -1। h बनाते हैं, माइनस बी ओवर 2 है, वो भी 0 आ गया। k बनाते हैं, c माइनस बी स्क्वायर बाई 4a, c -3, b 0, k -3 आ गया। अब मसला क्या हुआ, फायदा क्या हुआ, ये h की वैल्यू जो 0 आई है वही x लेस देन इक्वल टू 0 है। तो इस x की इस जो अपर लिमिट है जिससे x छोटा या बराबर है 0, वो h के बराबर है। तो इसका मतलब है इसकी रेंज का ताल्लुक h वाली वैल्यू यानी k से है। तो अब हम रेफर करेंगे, चूंकि आपने कहा कि x लेस देन इक्वल टू 0 बराबर h के होना चाहिए, h से लेस देन इक्वल टू होना चाहिए, तो ये आधी साइड हो गई पैराबोला की, तो रेंज अनचेंज रहेगी, स्टैंडर्ड रेंज k टू इन्फिनिटी बनेगी, क्योंकि a पॉजिटिव है। अगर a नेगेटिव होता तो नेगेटिव इन्फिनिटी से k होती। हम क्या करेंगे, अब जस्ट रेंज लिखेंगे k की वैल्यू लगा के। सो रेंज ऑफ f ऑफ x इज -3 टू इन्फिनिटी k की वैल्यू बन गई रेंज। इतना सा काम था रेंज का। अब डोमेन ऑफ एफ इनवर्स रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स होती है, -3 टू इन्फिनिटी आ जाएगी, स्विच हो जाएगी। रेंज ऑफ एफ इनवर्स डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स होती है, वो -इन्फिनिटी टू 0 आ जाएगी। ये हो गया जी पार्ट नंबर 1। होपफुली आपको समझ आ गई होगी। अगर समझ आ गई तो बाकी खुद कर लें, नहीं तो 5वें पार्ट तक जरूर वेट करें, चौथे पार्ट तक जरूर वेट करें। चौथा पार्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4 है और x लेस देन -3 है। इनवर्स के लिए वही y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स की वैल्यू। अब क्या करना है, बैक सॉल्व करना है। उसके लिए ये x में क्वाड्रेटिक है, हमारे पास दो ऑप्शन है, हम कंप्लीटिंग स्क्वायर से भी कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूले से भी कर सकते हैं। तो आइए इसको तो हम कंप्लीटिंग स्क्वायर से करते हैं। 6 का हाफ है 3, 3 का स्क्वायर 9 प्लस कर देते हैं और 9 माइनस कर देते हैं। हमने इसकी प्रैक्टिस कर ली हुई है। पहली 3 टर्म्स मिलकर बना देंगी x प्लस 3 स्क्वायर माइनस 5। y5 को दूसरी साइड पर ले लें तो x प्लस 3 स्क्वायर इक्वल टू y प्लस 5। स्क्वायर रूट लेते हैं, x प्लस 3 इज प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ y प्लस 5। 3 को अदर साइड पर ले जाइए, x की 2 ब्रांचेस बन गई, या तो x -3 प्लस अंडर रूट ऑफ समथिंग है या -3 माइनस अंडर रूट ऑफ समथिंग है। तो अब ये दोनों में से एक चूज करना है। दोनों में से एक चूज करने के लिए यहां देखना पड़ेगा कि x -3 लेस देन x 3 से -3 से लेस होना चाहिए। लेस होने के लिए -3 से कुछ माइनस होना चाहिए। तो ये प्लस वाला तो बढ़ाएगा, तो इसे नेग्लेक्ट कर दें। चूंकि x लेस देन -3 है, सो चूज नेगेटिव वैल्यू x इक्वल टू -3 माइनस अंडर रूट ऑफ y प्लस 3। ये एक लाइन ही सारे मसले का हल है। अगर ये लाइन समझ आती है तो सारे मसले हल होते हैं। लो जी, x और y इंटरचेंज करो, y इक्वल टू -3 माइनस 5 प्लस x बन जाएगा। y की जगह f इनवर्स ऑफ x लाओ, तो f इनवर्स ऑफ x इक्वल टू -3 माइनस अंडर रूट ऑफ 5 प्लस x। डन हो गया f इनवर्स। इतना सा काम है f इनवर्स का, तो मत घबराइए, ये एक लाइन समझ जाएं, ये वाली सेंस वाली, तो सारे मसले हल हो गए। अब आते हैं जी डोमेन की तरफ। डोमेन बता दी गई है, इसमें हमारा कोई जोर नहीं लगता। -इन्फिनिटी से -3 राउंड ब्रैकेट क्योंकि इक्वल नहीं है। रेंज के लिए h और k चाहिए, बनाते हैं। a हमारे पास इसमें 1 है जो कि पॉजिटिव है, k टू इन्फिनिटी जेन में आना चाहिए, b 6 है, c 4 है। h की वैल्यू -b/2 है, यानी कि -6/2 -3 आ गई। ये वही -3 है जिसका वो जिक्र कर रहा है, तो इसलिए स्टैंडर्ड रेंज से ही बनेगा। k बनाते हैं, c -b²/4a, वैल्यूज लगाएं तो ये -5 बन गई। ओके, अब हम बताएंगे जनाब जो आप कह रहे हैं, चूंकि x आपने बताया है कि लेस देन -3 होना चाहिए, h के बराबर है -3, सो रेंज क्या होनी है, पॉजिटिव है a, तो k से इन्फिनिटी वाली साइड पे जाएंगे, लेकिन k शामिल नहीं करेंगे क्योंकि आपने h को शामिल नहीं किया हुआ, इक्वल नहीं है। सो रेंज इज फ्रॉम k टू इन्फिनिटी, मतलब -5 टू इन्फिनिटी। डन हो गया। और इनवर्स की रेंज और डोमेन इनको स्विच करने से बन जाएगी। आगे बढ़ते हैं, पार्ट नंबर 3। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 11 और x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है। इनवर्स की कोशिश करते हैं। y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स की जगह पे लगा लेते हैं 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 11। अब हमें क्या करना है, रिवर्स सोल्यूशन, x इन टर्म्स ऑफ y लिखना है। दो तरीके बताए थे, कंप्लीटिंग स्क्वायर या फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला। इसमें x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 2 ना आना होता तो हम इसको भी कंप्लीटिंग स्क्वायर से कर लेते। तो हम क्या करें, हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में करते हैं, y को इधर ले आते हैं, 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 11 माइनस y, ये x में स्टैंड क्वाड्रेटिक बन गई।
ए है आपके पास 2, बी है -8 और सी, ये दोनों टर्म्स 11 माइनस वाई। यूज क्वाड्रेटिक फार्मूला, माइनस बी की जगह पे आ जाएगा -8 करेंगे तो +8 हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर की जगह 64 माइनस 4ac, 4a है 2, 4 2 11 माइनस वाई ओवर 2a यानी कि 4। इसे सिंप्लीफाई करें, ये ब्रैकेट खोलेंगे 88 और 8y आ जाएगा, 88 और 64 माइनस करेंगे तो -24 बनेगा। इसमें से 4 कॉमन ले सकते हैं, 4 कॉमन लेते हैं जी, और वैसे साथ साथ 4 अलग-अलग भी कर दिया, 8/4 1/4, 4 कॉमन, 4 का अंडर रूट आप जानते हैं 2 होता है, ये 4 और 8 कैंसिल, 2 और 2/4 मजीद कटेंगे तो ये बनेगा आपके पास 2 + -1/2 अंडर रूट ऑफ 2y - 6 बन गया ये। अब 2 ब्रांचेस बनी, फिर से वही मसला। अब मैं चाहता हूं आप सोचें जी, क्या सोचा आपने? x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, कौन सी ब्रांच चलेगी, प्लस वाली या माइनस वाली? यकीनन प्लस वाली, आप समझ गए होंगे। चूंकि x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, चूज पॉजिटिव रूट, सो x इज इक्वल टू 2 + 1/2 अंडर रूट ऑफ 2y - 6। बाकी वही रूल के, रूटीन के रूल है, इंटरचेंज करना है एक्स वाई को। आपके पास y इज इक्वल टू 2 + 1/2 अंडर रूट ऑफ 2x - 6 बनेगा। फिर y की जगह f इनवर्स ऑफ x लिखेंगे तो ये इनवर्स आपके पास फंक्शन बन जाएगा। डोमेन और रेंज की बारी है। डोमेन उसने खुद ही बता दी होती है, इस पे हमारा कोई जोर नहीं लगता। x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है तो डोमेन इज फ्रॉम 2 टू इन्फिनिटी। रेंज के लिए क्या करना है, हमें h और k निकालना है। a हमारे पास 2 है, b -8 है और c 11 है। h का फार्मूला -b/2a, वैल्यू लगाएंगे तो 2 आ जाएगा, k की वैल्यू लगाएंगे तो 3 आ जाएगा। अब ये 2 और जो उसने x की वैल्यूज दी हैं 2 वो सेम मैच हो गई। अगर मैच हो गई और इक्वल भी है तो स्टैंडर्ड रेंज बनेगी a पॉजिटिव होने की वजह से k टू इन्फिनिटी, k की वैल्यू 3। सो रेंज ऑफ f ऑफ x इज 3 टू इन्फिनिटी। इनवर्स के लिए इन दोनों को इंटरचेंज कर दें। ये हमारे पास पार्ट नंबर 3। अब आ रहा है जी पार्ट नंबर 4, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है और बाकी सारे क्वेश्चन से डिफरेंट है। f ऑफ x, y इज इक्वल टू f ऑफ x, वैल्यू लगाते हैं, रिवर्स सॉल्व करना है x के लिए इन टर्म्स ऑफ y, तो फिर ये हिस्सा x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 नहीं है, कंप्लीटिंग स्क्वायर को प्रेफर नहीं करेंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूले की तरफ जाते हैं। 3x² - 2x प्लस 6y को इधर लाइए, -y हो जाएगा, 6 - y = 0। a आपके पास यहाँ पे 3 हो गया, b -2 हो गया, c 6 - y हो गया। क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखते हैं, b की जगह पे -2 लगाएं, a की जगह पे 3 लगाएं, c की जगह पे 6 - y लगा रहे हैं जी वैल्यूज, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ -2 स्क्वायर -4 × 3 × 6 - y ओवर 2a, a की जगह 3 डिनोमिनेटर में भी आएगा 2 × 3। अब सिर्फ सिंप्लीफिकेशन है, आप सॉल्व करें, 2 बनेगा +-4 और ये 12 बनेगा, 4 3s आर, ब्रैकेट खोलेंगे 72 माइनस प्लस होके 12y ओवर 6। अब फिर सॉल्व करें, मजीद सिंप्लीफाई होगा, 2 ± अंडर रूट ऑफ 12y - 68 ओवर 6 आ जाएगा। अब इससे फिर 4 कॉमन सकते हैं, ज्यादा कॉमन लेंगे उसका रूट नहीं बनेगा, फैक्ट स्क्वायर कॉमन लेंगे, 4 कॉमन लेते हैं, 2 ± अंडर रूट ऑफ 4 कॉमन, ब्रैकेट में 3y - 17 ओवर 6 बचेगा। अब अलग अलग भी करेंगे और साथ अंडर रूट भी लेंगे, या पहले अंडर रूट 4 का 2 बाहर निकाल लें जैसे कि ये किया है, और अगले स्टेप में इसको अलग-अलग कर दें, तो ये 2/6 बनेगा, +-2/6 × अंडर रूट ऑफ 3y - 17 बन गया। सिंप्लीफाई कर लें थोड़ा सा, 1/3 +-1/3 अंडर रूट ऑफ 3y - 17। लीजिए फिर से वही मरहला दरपेश है, x की 2 वैल्यूज बन गई, एक प्लस की और एक माइनस की, हमें इनमें से एक चूज करना है। अब आइए वापस, कहा x की वैल्यू 5 या 5 से बड़ी होनी चाहिए। अब ये शुरू हो रही है 1/3 से कहानी। 1/3 में कुछ ऐड होगा तो 5 की तरफ जाएंगे, लेकिन अगर माइनस होगा तो 1/3 से नीचे छोटी वैल्यूज की तरफ जाएंगे। तो बड़ी वैल्यूज किससे बनेगी? प्लस वाली ब्रांच से बनेगी। तो हम यही लिखेंगे, इट हैज 2 ब्रांचेस बट गिवन डोमेन x ग्रेटर देन इक्वल टू 5 ओनली अकर्स इन पॉजिटिव ब्रांच, सो चूज पॉजिटिव ब्रांच। बन गया f इनवर्स। इंटरचेंज कर दें x और y को, तो y = 1/3 + 1/3 अंडर रूट ऑफ 3x - 17 डन हो गया। अब एक स्टेप रह गया, आखिरी की लगाना है, y की जगह लगा देंगे f इनवर्स ऑफ x, ये इनवर्स फंक्शन कंप्लीट हो गया हमारा। ये एक अच्छा सवाल था जिसमें क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना पड़ता है। रेंज पे आ जाइए, डोमेन पे आ जाइए, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। डोमेन तो उसने खुद बता दी, कोई जोर नहीं लगेगा, फ्रॉम इन 5 टू इन्फिनिटी। रेंज पे आते हैं जी। रेंज के लिए a हमारे पास 3 है जो कि पॉजिटिव है, जेन में आना चाहिए k से इन्फिनिटी, b -2 है, c 6 है, h बनाते हैं तो h 1/3 आ गया,
पिछले सारे पार्ट्स में जो h बनता था वो इस नंबर के बराबर बनता था, अब नहीं बना, ये 5 से बड़ा है और h पीछे रह गया, अब गड़बड़ हो गई। अब इसकी स्टैंडर्ड डोमेन रेंज नहीं चलेगी, अब रेंज जो है वो इस 5 की मदद से बनेगी। लिखने लगा हूं, सिंस x ग्रेटर देन 5 विच डज नॉट इंक्लूड h, ग्रेटर देन इक्वल टू 5 में ये h नहीं आने वाला, 5 से बड़ी वैल्यूज में 1/3 नहीं आएगा, इसलिए क्या होगा, रेंज विल बी फ्रॉम f ऑफ 5 टू इंफिनिटी, यानी k की बजाय अब कौन रोल प्ले करेगा, ये 5 इस फंक्शन में लगाएंगे, जो आंसर आएगा वो रेंज बनाएगा। चूंकि a पॉजिटिव है इसलिए इंफिनिटी की तरफ जाएंगे। आइए f ऑफ 5 बनाते हैं और रेंज कंप्लीट करते हैं। f ऑफ 5 3 इंटू 5 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 5 प्लस 6, सॉल्व करेंगे तो 71 आ गया। इसका मतलब है कि f ऑफ x जो है उसकी सारी वैल्यू 71 या उससे बड़ी आएंगी, मतलब रेंज क्या हो गई, रेंज ऑफ f इज 71 टू इंफिनिटी। अब इनवर्स के लिए हम क्या करेंगे, इनको इंटरचेंज कर देंगे, इंटरचेंज करके ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। दिस इज वेरी स्पेशल क्वेश्चन, आई एडवाइज यू पीपल कि आप इसको एक दफा प्रैक्टिस कर लें। पार्ट नंबर 5, ये बना बनाया क्वेश्चन है जिसमें परफेक्ट स्क्वायर भी है, सब कुछ है, इसमें h और k भी बना बनाया है, ये जल्दी हो जाएगा। f ऑफ x इक्वल टू लिखा हुआ है x माइनस 3 होल स्क्वायर, 2 टाइम्स है, प्लस 1 है, तो इसको आप y के इक्वल लेट करें, वैल्यू लगाइए और x के लिए सॉल्व करें। y माइनस 1/2 की वैल्यू जो है वो यहाँ से x माइनस 3 का स्क्वायर आ जाएगी, स्क्वायर रूट लेते हैं, x माइनस 3 इज प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ y माइनस 1/2, 3 को अदर साइड पर शिफ्ट कीजिए, फिर से 2 ब्रांचेस आ गई। अब तो मेरा ख्याल है बात पुरानी हो गई, 4 पार्ट्स में बता चुका हूं, x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है, तो जनाब ग्रेटर देन इक्वल टू 3 प्लस वाली ब्रांच से बनेगा, तो हम क्या चूज करेंगे, पॉजिटिव ब्रांच, 3 प्लस अंडर रूट ऑफ y माइनस 1/2, इंटरचेंज कर दें x और y को, तो y इक्वल टू 3 प्लस अंडर रूट ऑफ x माइनस 1/2 और y की जगह f इनवर्स ऑफ x लगाएंगे तो जॉब इज डन। डोमेन रेंज नेक्स्ट क्वेश्चन पार्ट है, डोमेन खुद ही बता देते हैं इसलिए कोई एफर्ट नहीं लगती। रेंज के लिए आइए, हमारे पास बना बनाया है, सिर्फ स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करें, a की वैल्यू 2 आ गई हमारे पास जो कि ग्रेटर देन 0 है, h की वैल्यू 3 आ गई यहाँ से और k की वैल्यू 1 आ गई, इसमें वो लेबर नहीं करना पड़ी। तो फिर ये देखिए h की वैल्यू 3 और x की वैल्यू 3 सेम टू सेम आ गई, सेम टू सेम, अगर सेम टू सेम आ गई है तो रेंज विल बी स्टैंडर्ड, रेंज इज द स्टैंडर्ड रेंज दैट इज k टू इंफिनिटी, क्योंकि a पॉजिटिव है। अब k की वैल्यू यहां फिट कीजिए और एंजॉय कीजिए, रेंज ऑफ f ऑफ x इज फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी। बाकी डोमेन और इनवर्स जो है उसकी डोमेन और रेंज इसको आपस में इंटरचेंज करके बनाई जाएगी। लेट अस कम टू द लास्ट पार्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज। ये बिल्कुल सिमिलर है, मिलता जुलता है, क्विकली करते हैं। यहां से y की वैल्यू बनाते हैं, y प्लस 5 ओवर माइनस 3 करेंगे तो x प्लस 4 आ जाएगा, स्क्वायर, स्क्वायर रूट लेते हैं, x प्लस 4 इज प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ एंटायर दिस एक्सप्रेशन, 4 दूसरी तरफ ले जाइए तो x की वैल्यू माइनस 4 प्लस माइनस समथिंग, हमें माइनस 4 से छोटे आंसर चाहिए। छोटे आंसर तब बनेंगे जब माइनस 4 से कुछ माइनस किया जाएगा। सो हम क्या बताएंगे लोगों को, चूज नेगेटिव रूट, x इक्वल टू माइनस 4 माइनस अंडर रूट ऑफ दिस, और अब y और x को इंटरचेंज करने का स्टेप आ गया, इंटरचेंज कर दें और y की जगह f इनवर्स x लगाएं, ये इनवर्स फंक्शन कंप्लीट हो गया। इसकी डोमेन फिर से उसी तरह से गिवन है, फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू -4, -4 से तमाम छोटी वैल्यूज कही गई थी। अब रेंज के लिए क्या किया जाए, कंपेयर करें जनाब इसको स्टैंडर्ड वर्टेक्स फॉर्म से, a -3 है, माइनस है, नेगेटिव है, तो याद कीजिए रेंज क्या होती है, फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू k। h की वैल्यू -4 सेम टू सेम जो x के लिए बताया हुआ है -4 से लेस होना चाहिए, तो फिर क्या होगा, इसकी रेंज k से बनेगी लेकिन ब्रैकेट स्क्वायर नहीं होगा क्योंकि यहां इक्वल नहीं है। सो क्या बताएं, सो रेंज इज द रिस्ट्रिक्टेड रेंज माइनस इन्फिनिटी टू k राउंड ब्रैकेट, चूंकि a नेगेटिव है, k की वैल्यू लगाइए, डन हो गया ये क्वेश्चन। और इनवर्स की रेंज और डोमेन इन्हीं को स्विच करके बना सकते हैं। होपफुली इट वाज अ हैवी क्वेश्चन फॉर यू पीपल, आपको ये करना चाहिए, लॉन्ग क्वेश्चन के लिए बड़ा आइडियल है। इसका इतना सा पार्ट, इसकी डोमेन और रेंज निकालने वाला शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आ सकता है, MCQ आ सकता है, लॉन्ग के लिए बड़े आइडियल क्वेश्चन है। होपफुली आपको समझ आ गई होगी, इसकी प्रैक्टिस करें। अगर कोई प्रॉब्लम है तो ज़रूर कमेंट्स में बताइए, मेरे आप नंबर पे भी बता सकते हैं, मेरे ईमेल पे भी बता सकते हैं। तो विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फोर्थ कमिंग सेशंस।